चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला जारी है। पीएम मोदी ने हनुमान चालीसा और मुस्लिम आरक्षण का जिक्र कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, तो पलटवार में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर हैं और चुनावी रैली में उनके निशाने पर लगातार कांग्रेस बनी हुई है। इस बार हनुमान चालीसा की भी एंट्री हो गई है और कांग्रेस के नेता प्रवक्ता मीम अफजल इस वक्त हमारे साथ हैं। मीम अफजल साहब, चुनावी लड़ाई चल रही है लोकसभा चुनाव की और आज हनुमान चालीसा की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्नाटक में जिसमें हनुमान चालीसा को लेकर वो पढ़ने नहीं दिया गया, उसका जिक्र उन्होंने किया है। देखिए, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत उस दिन की थी जब हमारा मैनिफेस्टो सामने आया और उसको देख करके उनकी घबराहट बढ़ गई। सबसे पहला इल्ज़ाम तो उन्होंने लगाया कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग की छाप है। तभी पता लग गया था कि प्रधानमंत्री अब चुनाव को किस तरफ लेकर जाएंगे। और कल जो उनका बयान आया है वो तो पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एक प्रधानमंत्री अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों के बारे में इस तरह की राय का इजहार करे और झूठ बोले। हमने बाकायदा चैलेंज किया उनको, कल भी किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो क्लिप भी काफ़ी वायरल हो रहा है, पुराना जो उन्होंने उस समय दिया था बयान। देखिए, पुराने मुर्दों को उखाड़ करके अपने अंदाज से रोज़ाना पेश करने का भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में ये काम करती रही है, कोई नई बात नहीं है। इस सिलसिले में हम पहले बहुत कुछ वजाहत दे चुके हैं जिसकी आज कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि उन्होंने मैनिफेस्टो पर ये इल्ज़ाम लगाया है और कांग्रेस पार्टी की नीयत पर इल्ज़ाम लगाया है कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं या कुश्तीकरण के इरादे से हमने ये काम किया है और सबकी दौलत छीन करके वो 20 करोड़ लोगों के अंदर जिसका वो नाम ले करके कहा उन्होंने मुसलमानों को बांट दी जाएगी। ये कोई बेवकूफ़ आदमी भी इसका यकीन नहीं करेगा कि ये इस तरह की बात कोई भी सरकार में रहते हुए या आने के बाद कोई बात ऐसी कर सकता है। जाहिर है, हमें नहीं पता कि इस देश के अंदर अगर इस तरह का वातावरण हम बनाएंगे तो उससे हमको कितना नुकसान पहुँचेगा। मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री झूठ बोलने के आदी हैं, मुसलसल झूठ बोलते हैं। आज भी उन्होंने झूठ बोला है। और मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस, इसलिए दूसरे वर्गों का आरक्षण वो ख़त्म हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक कभी इस सिलसिले में कांग्रेस की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से जो भी सरकार में रही हो, कहीं आरक्षण देने के लिए मज़हब की बुनियाद पर जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है तो कौन बोल सकता है? अगर कोई बोला भी है तो उसको यही कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी इजाज़त नहीं देता कि मजहबी बुनियाद पर किसी को आरक्षण दिया जाए। इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशन, अगर इस मामले में कोई पीछे है तो और बैकवर्ड क्लास से आता है तो उसको आरक्षण दिया गया है, वो पहले से मौजूद है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की तो बात खुद कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में की है। दायरा बढ़ाने का मतलब क्या होता है? ये होता है कि आप किसी को भी आरक्षण दे देंगे? ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है हाइपोथेटिकल कि अपना भी कुछ नतीजे आप निकाल लो कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। वो प्रधानमंत्री तो कम से कम सब कुछ जानते हैं अच्छी तरह से, वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं समझ से बाहर है। पहले चरण के मुकाबले के बाद दूसरे चरण पर निगाह लगी है और चुनावी भाषण जो हैं वो काफ़ी तीखे हो गए हैं। वो तो होने हैं, अभी तो और ज़्यादा होंगे। जब आप 400 पार का नारा लगाएंगे और ज़मीन पर कुछ नहीं होगा, लोग आपको वोट देने के लिए तैयार आज की तारीख में नहीं है, आप मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर अब इसी तरह की राजनीति करके वो अपना पुराना हरबा इस्तेमाल करके बीजेपी जीतना चाहेगी। आप कैसे सामना करेंगे? हम तो सामना कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हमने कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हम कम्युनलिज्म से और नफरत से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। धन्यवाद बात करने के लिए। और मीम अफजल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान निशाने पर कांग्रेस, उस पर पलटवार करते हुए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।